हाय एवरीवन। आज का ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जो न केवल स्कूलिंग के बच्चों के लिए बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत महत्व रखता है। तो आज इसका हम विस्तार से देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें ये जो पहला हिस्सा इसका होता है, जैसे पहला एग्जाम्पल रोहित सैड, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में एक और इसमें एक सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब एक बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो हिस्सा है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा का जो हमारा सेंटेंस है ये रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो इसकी विशेषता ये है कि जैसे डायरेक्ट हम किसको कहेंगे, हम डायरेक्ट उसको कहेंगे जैसे राम ने मुझसे कहा कि वह जयपुर जाएगा, किंतु अगर डायरेक्ट में मैं बात करूं उसकी, राम ने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा। जो मैं जयपुर जाऊंगा राम के एज इट इज वर्ड मैंने लिए हैं, ये डायरेक्ट हुआ। और अगर मैं उसको अपने शब्दों में बोल के कहूं राम ने कहा कि वह जयपुर जाएगा, तो राम ने कहा कि वह जयपुर जाएगा, जो वह जयपुर जाएगा ये इनडायरेक्ट है। बस यही परिवर्तन हमको इसमें कुछ चेंजेस देखने होते हैं, वो चेंजेस भी हम साथ के साथ देखते जाएंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स जो लगभग सब तरीके के मैंने इसमें लिए हैं, आप इनसे भली भांति इस चैप्टर को, इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो एक महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है इंग्लिश ग्रामर का, उसको समझ सकेंगे। अब देखिए जो चेंजेस है मैं आपको बता दूंगा। यहां देखें रोहित सैड, नीचे का दूसरा देखें राधा सैड टू मी, यहां केवल सैड आ रहा है और यहां देखिए सैड टू मी। और भी परिवर्तन है, सी सैड टू मी नीचे ही सैड टू रोहित, और इसी तरीके से ही सैड टू मी और ही सैड, यहां दोनों में केवल ही सैड है। अब एक एक सेंटेंस को हम देखते हैं और किस तरीके से इसमें परिवर्तन करेंगे। यहां कुछ बात मैं आपको बता दूं कि ये पास्ट टेंस में मैंने सभी लिए हैं। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, क्योंकि पास्ट टेंस में होने पर ही आगे रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। तो इसलिए मैंने सारे ये लिए हैं और पास्ट टेंस के लिए हैं। पास्ट टेंस के लेने के कारण सब परिवर्तन हम इसमें देख पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो मैं आपको बता दूं कि यहां जैसे अगर हम इसको चेंज करें तो रोहित, अब सैड यदि है सिर्फ तो वो सैड का सैड ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो रोहित सैड। अब इसमें कनेक्टिव लगाना होता है एक। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें साधारण वाक्य है आई राइट ए लेटर, एक साधारण सेंटेंस है, तो इसमें ध्यान रहे कि यहां सिर्फ हम दैट लगाते हैं। तो ये हमने कनेक्टिव लगा दिया दैट। अब कुछ पर्सन्स के जो चेंजेस हैं, प्रोनाउन के जो चेंजेस हैं, जैसे आप इसमें आई आ रहा है, आई क्या है यह थोड़ा सा आप देख लें। ये परिवर्तन मैंने बनाए हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, आई सिंगुलर के लिए और वी प्लूरल के लिए होता है। यू सेकंड पर्सन होता है और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही होता है। थर्ड पर्सन ही सी इट सिंगुलर के लिए है और दे प्लूरल के लिए है। तो इसके नियम ऊपर लिखा हुआ है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इस रूल से अगर हम देखेंगे तो हमें आसानी होगी बहुत कि हम इसमें परिवर्तन कर पाएंगे। रोहित सैड दैट
आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब के ये या रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट हुआ हमारा रोहित। तो रोहित को ही भी कह सकते हैं इसका प्रोनाउन में। तो रोहित सेड दैट, आई परिवर्तित हुआ रोहित से, तो ही अब राइट। अब कुछ चेंजेस हमारे होते हैं, वो है टेंसेज के, और कुछ प्रोनाउन इनके चेंजेस हैं, कुछ डिस्टेंस और दूरी से संबंधित चेंजेस हैं, जो कुछ देर बाद ही अभी मैं आपको 2 टेबल बताऊंगा। उन टेबल से हमको आराम से समझ में आ जाएगा। पहले आप इसको देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको एक बार देखें, फिर हम वो टेबल भी देखेंगे। रोहित सेड दैट ही, अब यहां हमें पता है कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कंटिन्यूअस है, या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जो भी हमारा टेंस होगा उस टेंस के अनुसार अगर इस टेंस को हम देखें तो ये सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट किस में चेंजेस हो जाता है? पास्ट सिंपल में हो जाता है, जो अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। पहले आप देख लें, रोहित सेड दैट ही, राइट का हो जाएगा सेकंड, रोट अ लेटर। और अब इसमें कुछ परिवर्तन हमने देखे कि इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटा दिया, यहां जो कॉमा लगा हुआ था उसको भी हमने हटा दिया। और एक बात और ध्यान दें, इन्वर्टेड कॉमा का जो फर्स्ट लेटर है, जो कैपिटल लेटर में होता है, उसको भी हम स्मॉल लेटर में कर देंगे, किंतु यहां आई है और इसका चेंज हुआ ही। ये प्रोनाउन में हमने परिवर्तन कर लिया, राइट। और एंड में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। एंड में फुल स्टॉप होगा, चाहे हमारा नेगेटिव हो, चाहे हमारा इंटरोगेटिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, या और कोई किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, अंत में सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा, यानी अफर्मेटिव में, साधारण वाक्य में हम उसको चेंजेस कर देते हैं। तो दूसरा भी आप देख लें, फिर मैं आप वो टेबल हम क्लियर करेंगे। राधा सैड टू मी, अब जब भी यहां देखें सैड टू मी, अगर सैड के बाद ऑब्जेक्ट भी हो तो हम ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य है तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं। सैड टू के स्थान पर आ जाएगा टोल्ड। राधा टोल्ड मी, और कनेक्टिव दैट लगाएंगे, दैट। अब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि अब चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। तो फर्स्ट पर्सन है आई, ये किसके अनुसार चेंज होगा? राधा के अनुसार। सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा है राधा। सी, अब देखिए हम, ये भी सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंजेस होगा इसका भी। दैट सी लव्ड वेरी मच, और फुल स्टॉप यहां लगा दें। तो ये हमने चेंजेस किस प्रकार इसमें करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। और इसमें परिवर्तन करते समय ये भी हम ध्यान रखेंगे कि कनेक्टिव लगाने के बाद, जैसे ही हम कनेक्टिव लगाएंगे तो एक बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि अब इसमें प्रोनाउन के चेंजेस होते हैं, कुछ दूरी के चेंजेस होते हैं, उनको ध्यान में जरूर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में जो हमारे आते हैं 4 परिवर्तन मैक्सिमम आते हैं, 4, 5, 6 भी परिवर्तन हो सकते हैं इसमें, तो वो हम देखेंगे। अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से इसको बता रहा हूं, और हम दोनों चार्ट देखेंगे जिसमें हम चेंजेस टेंस का है, कौन सा टेंस किस में बदलता है, और प्रोनाउन किस प्रकार बदलते हैं, या दूरी और समय के जो चेंजेस हैं वो हम अब 1-2 टेबल देखेंगे, उनके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं ये चेंजेस ऑफ टेंस। सबसे पहले हम टेंस का परिवर्तन देख लें।
सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदल देते हैं। सिंपल प्रेजेंट की अगर हम पहचान की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, जिसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें इज, एम, आर आते हैं, और इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में उसको बदल देंगे, यानी वॉज और वर इसमें हम कर देंगे। आगे तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, बहुत आसान है। अगर हम देखें सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो हैज और हैव दोनों का ही पास्ट क्या होता है, हैड होता है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगा। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, जैसे हैज, हैव, बीन, हैज, हैव प्लस बीन, और इसका दोनों का ही हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन। और सिंपल पास्ट, अब ये चारों चेंजेस तो हमारे प्रेजेंट के पास्ट में कर दिए। सेम दो परिवर्तन और होते हैं इसमें, जो ध्यान से आप देख लें। यहां पर सिंपल पास्ट को परिवर्तन करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ये ध्यान देने की बात है। सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में करेंगे, यानी हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो ध्यान रहे हम उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में परिवर्तन कर देंगे। और अंतिम चेंजेस है पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाते हैं, अब उनके स्थान पर हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से हमने ये टेंस के चेंजेस देखे। कुछ मॉडल्स के जो चेंजेस हैं वो भी मैं आपको बता दूं। शैल और विल के स्थान पर हो जाएगा शुड और वुड। कैन और मे, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। किंतु ध्यान रहे अगर मॉडल्स ये आते हैं हमारे पहले से ही कि शुड आ गया, वुड आ गया, माइट आ गया, इस तरीके से अगर पहले से ही आते हैं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान देने की बात है। तो ये हमारी टेंसेज की चेंजेस किस प्रकार हम करते हैं उसकी टेबल थी। अब आइए देखते हैं दूरी और समय के, जो इसमें भी हमें परिवर्तन करने आवश्यक होते हैं। तो दिस का हम दैट कर देंगे, दिस पास्ट के लिए होता है और दैट दूर के लिए होता है। दीज का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर, नाउ का देन, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का प्रीवियस डे, और लास्ट का द प्रीवियस और दस का सो, और कभी कभी कम का गो भी कर देते हैं। तो ये देखे आपने दोनों टेबल्स में चेंजेस की किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय इन दोनों में परिवर्तन करते हैं। अब वापस आते हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स पर। तो सबसे पहले हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, अब वापस ये बड़े आराम से समझ में आएंगे। रोहित सैड आई राइट अ लेटर, यहां रोहित सैड के स्थान पर सैड ही हमने लिखा, कनेक्टिव हमने दैट ले लिया, ये दैट, और उसके बाद आई किसके अनुसार चेंज हुआ, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है रोहित, रोहित के स्थान पर हमने लिखा ही, और राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोड, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल को हमने परिवर्तन कर दिया पास्ट सिंपल में, और ए लेटर का लेटर हमने लिख दिया और फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमास सब हट जाएंगे। दूसरा हमने देखा राधा सैड टू मी, तो सैड टू के स्थान पर हमने देखा, सैड टू के स्थान पर हमने क्या लिखा, टोल्ड, राधा टोल्ड मी दैट, और ये फर्स्ट पर्सन राधा, इसके स्थान पर हमने लिखा आई के स्थान पर सी, दैट राधा यानी सी लव्ड वेरी मच, लव का सेकंड फॉर्म हमने किया और
क्यों किया ये पता है हमको, क्योंकि हमने प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में परिवर्तन कर दिया। अब तीसरा एग्जाम्पल यहां देखें आप, सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कैन मीट यू नाउ, आई कैन मीट यू नाउ, मैं आपको मिल सकता हूं अब। तो यहां देखें आप, देखिए यहां सैड टू है, उसके स्थान पे तो हम टोल्ड कर देंगे, यहां दैट कनेक्टिव लगा देंगे। आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है हमारा सी, तो यहां सी इसका सब्जेक्टिव रूप भी होगा सी, और कैन का हो जाएगा कुड। अभी थोड़ी देर पहले हमने परिवर्तन देखा था। और हमेशा ये पता होना चाहिए हमको कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट यहां हमें दिखाई देता है मी, तो मी, और नाउ दूरी और समय के वाले जो हमने चार्ट देखा था उसमें नाउ का हो जाता है देन। तो अब इसको चेंजेस करते हैं हम, सी सैड टू के स्थान पर हो जाएगा हमारा टोल्ड, सी टोल्ड मी, और कनेक्टिव लगा देंगे दैट, कनेक्टिव हमने लगा दिया दैट। अब फर्स्ट पर्सन है आई, सब्जेक्ट है हमारा सी, तो सी कैन का हो जाएगा कुड, सी कुड फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, सी कुड मीट। अब ध्यान देने की वाली बात है कि यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है मी, इसके अनुसार। तो सी कुड नॉट, सी कुड मीट मी, और नाउ का हो जाएगा देन, ये और एंड में लगा देंगे इसका फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज किया। अब देखिए हम और दूसरे उस पर अफर्मेटिव से आते हैं हम, कि क्वेश्चन मार्क वाले और इसमें आते हैं, जिसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटरोगेटिव दो तरीके से बनाए जाते हैं, एक किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, डू, डज और डिड, इनसे भी बनाए जाते हैं। और एक बनाए जाते हैं WH वर्ड फैमिली से। WH वर्ड फैमिली व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, इस तरीके से इनसे बनाते हैं हम। तो आइए इनको भी देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तीनों एग्जाम्पल हैं, इन पे आप ध्यान दीजिए। ही सैड टू रोहित। अब यहां थोड़ा सा मैं ध्यान बता दूं आपको कि सैड टू के स्थान पर जब भी कोई इन्वर्टेड कॉमा में किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से अगर हो रहा है तो हम इफ या वेदर लगाते हैं कनेक्टिव के रूप में। तो यहां इफ ज्यादा बेटर है, क्योंकि वेदर की स्पेलिंग भी थोड़ी बड़ी है, तो हम बेटर है कि इफ यूज में लेंगे। और अब देखिए मैं लिखता हूं यहां, ध्यान से देखें, ही सैड टू के स्थान पर हम क्या कर देंगे, आस्क्ड। ही आस्क्ड रोहित, ही आस्क्ड रोहित, उसने रोहित से पूछा या कहा। क्या कहा, आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो। तो यहां अब क्या ध्यान रखना है, अब हमें कनेक्टिव लगाना है इफ कनेक्टिव लगा दिया। अब ध्यान दें यहां पर कि ये जो हमारा यू है ये यहां आ जाएगा और ये आर चले जाएगा यू के स्थान पर, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय, साधारण सेंटेंस बनाते समय ध्यान रहे कि सब्जेक्ट पहले आ जाता है और उसकी वर्ब उसके बाद में चली जाती है। तो यहां भी यही है इफ। अब यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है हमारा रोहित, तो हम यहां लेंगे ही आस्क्ड रोहित इफ ही। अब यहां ध्यान दें कि आर किस में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जब भी कुछ सूचनाएं देने वाले सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट में, सिंपल में, वो भी पास्ट सिंपल में चेंजेस हो जाते हैं। इस एम आर के स्थान पर वॉज या वर आता है, तो ही वॉज
अ स्टूडेंट। और ध्यान क्या रखना है कि यहां क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएंगे। तो हमारा ये हुआ ही आस्क रोहित इफ ही वॉज अ स्टूडेंट। ऐसे ही अब एक और सेंटेंस जो हमारा आ रहा है वो डू से हमारा इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट हो रहा है। तो यहां भी थोड़ा सा ध्यान दें आप, क्योंकि डू या डज प्रेजेंट सिंपल में आते हैं और उसको कर देंगे हम पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हमने पहचान पड़ी थी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहां भी हम ध्यान देंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डू, डज और डिड यदि है तो उनको तो हटा दिए जाते हैं। ये ध्यान दें कि डू, डज या डिड है उनको हटा दिया जाता है और उनके स्थान पर वर्ब में उनकी पोजीशन लगा दी जाती है। वही काम हम यहां भी करने वाले हैं। ही सैड टू मी, तो यहां हम ले लेंगे ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। हमने यहां ले लिया ही आस्क्ड मी और कनेक्टिव वही लगाएंगे इफ। कनेक्टिव हमने ले लिया इफ। अब ध्यान दें कि ये पहले आ जाता है, इसके स्थान पर यू सेकंड पर्सन है। अब मी किससे बना? मी आई का सब्जेक्टिव, आई का रूप है। इसका सब्जेक्टिव रूप क्या है? आई। मी का सब्जेक्टिव रूप क्या हुआ? आई। तो यहां हम लेंगे इसका सब्जेक्टिव, ये भी सब्जेक्ट रूप है यू, तो यहां हम आई लेंगे इफ आई। अब ध्यान दें आई, अब यहां सेकंड फॉर्म करते समय क्योंकि हेल्प की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। आई हेल्प अनिल, अनिल का अनिल लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क हटा के और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए WH वर्ड फैमिली से बनने वाला जो सेंटेंस, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं उसमें आप कनेक्टिव नहीं लगाते, बल्कि कनेक्टिव के स्थान पर WH वर्ड का जो भी सबसे पहले लेटर होता है, जो भी हमारा वर्ड होता है, जैसे यहाँ व्हाट है तो व्हाट ही कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। देखें आप ही सैड। अब एक बात का यहां बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात का ध्यान दें, ही सैड। अब ही सैड के बाद यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर कुछ समस्या आती है तो आगे हम देखते हैं। ही सैड, तो उसके स्थान पर हम कर देंगे यहां ही आस्क्ड। ही आस्क्ड। अब कनेक्टिव क्या लगा देंगे? व्हाट का व्हाट। ही आस्क्ड व्हाट। अब ये सब्जेक्ट आप पहले लेके आइए और यहां चल जाएगा बाद में। तो यहां ध्यान दें यू सेकंड पर्सन है। अब एक दिक्कत यहां क्या आ रही है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ऑब्जेक्ट नहीं है और यू तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो हमेशा ध्यान दें या तो यहां ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आप या तो आई मान लें, मतलब टू मी मान लें इसको, आई तो सब्जेक्टिव रूप है इसका, टू मी या तो ये मान लें या टू ही सी, ये कोई भी आप मान सकते हैं अपने अनुसार, तीनों ही सही है। और ज्यादा बेटर है कि अगर यहां कोई भी सेंटेंस आई से स्टार्ट नहीं हो रहा, ध्यान दें इस पे, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा आई से स्टार्ट नहीं होता तो हम इसको आई माने, और यदि आई से स्टार्ट हो रहा है यहां आई सैड, तो मैं हमेशा ही टू ही या सी ही मानूंगा, टू ही मानूंगा या टू सी मानूंगा। किंतु यहां किसी थर्ड पर्सन से ये चेंज हो रहा है तो ध्यान दें कि ऐसी दशा में टू मी मानेंगे हम। तो मैंने क्या मान लिया? ही सैड टू मी, ही सैड टू मी। तो यहां मैंने ले लिया ही आस्क्ड। अब यहां मी लगाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यहां आवश्यकता हमारी पड़ रही है। यू किसके अनुसार चेंज हुआ? इसके अनुसार मी, और इसका सब्जेक्टिव रूप हुआ आई। व्हाट आई, और आर की जगह आई के साथ क्या आता है? वॉज। आई वॉज डूइंग। क्वेश्चन मार्क हटके और ये आ जाएगा फुल स्टॉप। तो आपने कुछ दो तरीके से, विशेष रूप से मैंने दो तरीके से सेंटेंस लिए हैं, एक अफर्मेटिव,
और दूसरे इंटरोगेटिव। अब इसमें ऑप्टेटिव भी होते हैं जो, और इंपेरेटिव भी होते हैं, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी होते हैं। उनके लिए अगला वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखा होगा और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।